सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट का महफूज फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की जेर सदारत 13 रुकनी फुल कोर्ट इजलास। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस पर मुशावरत। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता रोज दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस आलिया नीलम आज हल्फ उठाएंगी। मोहम्मद शफी सिद्दीकी की चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तायुनाती की भी मंजूरी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने तायुनातियों की मंजूरी दे दी। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। पीपी रहनुमाओं के इजलास में आसिफ अली जरदारी की खरी खरी बातें। सुनो न्यूज अंदरूनी कहानी सामने ले आया। सदर मुमलिकत का कहना था IMF से कर्ज लेकर क्यों आवाम का इम्तिहान लिया जा रहा है। नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही, हुकूमत बनाना भी जानते हैं और गिराना भी। कोई सियासी जमात पीपल्स पार्टी के मुकाबले की नहीं। दीगर पार्टियां क्या कर रही हैं, कौन क्या कर रहा है, सब जानता हूं। इजलास में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, राजा परवेज अशरफ, सईद हसन मुर्तजा, शहजाद सैयद चीमा समेत पंजाब के अरकान असम्बली शरीक हुए। हमने गंदम एक्सपोर्ट की इजाजत नहीं दी, ना ही बरामद का फैसला हुआ। वजीर आजम का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। शहबाज शरीफ की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। बोले PTI दौरे हुकूमत में पहले गंदम दरामद हुई, फिर बरामद। चीनी स्कैंडल से माल बनाया गया, वो अरबों खरबों रुपए कहाँ गए किसी को मालूम नहीं। कौमी असम्बली में वजीर आजम शहबाज शरीफ और साबिक स्पीकर असद कैसर आमने सामने। असद कैसर का अपोजिशन लीडर को वक्त ना मिलने का शिकवा। बोले जब वो स्पीकर थे शहबाज शरीफ 8-8 घंटे तकरीर करते रहे। बतौर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने 84 घंटे बात की। इस दौरान शहबाज शरीफ और उनके साथी हंसते नजर आए। वजीर आजम ने कहा उन्हें अपोजिशन लीडर के तौर पर बोलने की इजाजत नहीं होती थी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले लीगी रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर असद कैसर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं करते थे। खुदा का खौफ करो, कोई शर्म करो, हया करो। अपोजिशन ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी को डिक्टेटर करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर खान ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा स्पीकर ने ऐवान में हमें बोलने का मौका नहीं दिया। कौमी असम्बली इजलास का मकसद अवामी मामलात पर बहस है। किसी की प्राइवेसी के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं हो सकती। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कवानीन में तरामीम होने जा रही हैं और हमें आगाह नहीं किया जा रहा। जब भी बोलने लगता हूं तो रोक दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने 29 सितंबर को इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात की यकीन दहानी करा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौक़िफ़ इख्तियार किया। अगले 2 हफ्ते में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इलेक्शन एक्ट में तरमीम जरूरी है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक मामलात भी क्लियर नहीं। अदालत ने फरीकैन से तफसीली प्राइवेट कमेंट्स तलब कर लिए। केस की आइंदा समाअत 15 अक्टूबर को होगी। वज़ीर आला पंजाब का मजदूरों को मुफ्त 1224 फ्लैट देने का ऐलान। फ्लैट्स टेक्सला और सुंदर लेबर कॉलोनियों में दिए जाएंगे। मरीम नवाज का डेथ और मैरिज ग्रांट की मद में वाजिबुल अदा 6 अरब रुपए जारी करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब से मैट्रिक के पोजीशन होल्डर्स की मुलाकात। मरीम नवाज का आला तालीम के लिए फीस और तालीमी अखराजात की अदायगी का ऐलान। पोजीशन होल्डर्स को चेक, ट्रॉफियां और सर्टिफिकेट दिए। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे पर फैसला महफूज कर लिया। हुकूमत ने 7 रुपये 12 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। रवा माली साल बिजली सार्फिन को 2000 अरब रुपए से जायद की कैपेसिटी पेमेंट करना होगी। नेपरा फैसला जारी करने के बाद मंजूरी के लिए विफाकी हुकूमत को भिजवाएगी। कराची से पेशावर तक बिजली की लोड शेडिंग आज़ाब बन गई। पानी की किल्लत से गर्मी के सताए शहरी बिलबिला उठे।
कराची समेत सिंध में 14 घंटे, बलोचिस्तान में 16 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। खैबर पख्तूनख्वा में 18 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल। शहरियों का हुकाम से लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालिबा। लाहौर हाई कोर्ट में लोड शेडिंग के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। विद होल्डिंग टैक्स नामंजूर, फ्लोर मिल्स का आज मुल्क गिर हड़ताल और आटे की सप्लाई बंद करने का ऐलान। आटा डीलर्स एसोसिएशन का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है जालिमाना टैक्स फौरी खत्म किया जाए वरना हड़ताल करेंगे। निकाह, तलाक और इद्दत के मसाइल कुरान और सुन्नत से माखूज शरई हुदूद को यूद हैं। इन अमूर के बारे में बेजा गुफ्तगू और तज़हीक किसी सूरत मुनासिब नहीं। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल डॉक्टर मोहम्मद रागिब हुसैन नईमी कहते हैं सोशल मीडिया का मनफी इस्तेमाल गैर अखलाकी, गैर शरई अमल और जुर्म है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा रूस। रूसी नायब वजीर दिफा और सलामती काउंसिल की डिप्टी सेक्रेटरी से मुलाकात। बाहमी रवाबित, तिजारत और तवानाई समेत मुतादिद शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। दो तरफा अस्करी ताउन, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर बातचीत। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा रूसी फौज के डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से भी मिले। ISPR के मुताबिक फरीकैन का दो तरफा अस्करी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। और मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून का स्पेल, कहीं बादल जमकर बरसे, कहीं रिमझिम जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, एबटाबाद, मालाकंड और मुजफ्फराबाद में मूसलाधार बारिश। पेशावर, अटक, सवाबी, हरिपुर, शांगला में भी बादल बरसे। लाहौर, गोजरखान, मानसहरा, पिंडी गेप और गिरदनवा में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश। कराची समेत सिंध के साहली इलाकों में काली घटाएं बरसने को तैयार। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।